बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ कोट सेट की वीडियो शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने कमीज़ वाला कपड़ा जो है उसे 4 तह में फ़ोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे जो है ये इस साइड को यहाँ पे 3 इंच पे फ़ोल्ड करूँगी। ये बैक साइड है, इस तरह से रखते हुए यहाँ पे कॉमन पिन लगा दूँगी ताकि कपड़ा हिले ना। अब फ्रंट साइड को जो है इस तरह से पट्टी को मोड़ते हुए तकरीबन 1.5 इंच तक इसे भी कॉमन पिन लगा दूँगी। फ्रंट साइड वाली पट्टी जो मैंने तैयार कर दी है। अब यहाँ पे जो है 1 इंच की इस तरह से प्लेट डाल लूँगी क्योंकि खुली खुली मैंने ये शर्ट बनानी है। अब यहाँ पे जो है इसको 14.5 इंच रखूँगी। 14 इंच बैक साइड है, आधा इंच मैंने अजाफी लेना है फ्रंट साइड का, क्योंकि मैंने यहाँ से जो है फ्रंट साइड से ओपन रखना है, तो उसकी पट्टी को ऊपर नीचे करने के लिए आधा इंच कपड़ा छोड़ूंगी। अब यहाँ पे जो है 37 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी लंबाई का 8 इंच तक तीरे की लाइन ड्रा करूँगी। कंधे की लंबाई में रखूँगी 9 इंच, आधा इंच ऊपर जो है तिरछी कटाई मैंने करनी है, 8.5 इंच बचेगी। अब यहाँ पे जो है चेस्ट की चौड़ाई जो है वो मैंने रखनी है 11.5 इंच। टोटल जो सिलाई के बाद चौड़ाई बचेगी वो 21 इंच होगी, 10.5 इंच। अब यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। अब जो अजाफी पीस है उसे इस तरह से तिरछा कटाई करूँगी। इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रा कर दिया मैंने। अब यहाँ पे एंची टेप को रखते हुए 37 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी नीचे से गुलाई कर दूंगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर जो है कटाई कर लूँगी। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई में लूँगी 3 इंच। फ्रंट साइड के गले की लंबाई मैंने रखी है 3.5 इंच। बैक साइड की आधा इंच रखते हुए यहाँ पे इस तरह से निशान लगाते हुए कटाई कर लूँगी इस तरह से। अब फ्रंट साइड को जो है पकड़ते हुए इसे भी कटाई कर लूँगी। अब यहाँ पे जो है 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। जो मैंने सिलाई लगानी है बैक साइड पे 3 इंच का प्लेट डालना है, उसके लिए मैंने ये लाइन ड्रा कर ली है। अब यहाँ पे जो प्लेट मैंने डालना है छोटा सा तकरीबन 1 इंच का, उसके ऊपर भी 10 इंच पे निशान लगा लूँगी और इसे इस तरह से ही रखते हुए किनारे की सिलाई लगा दूँगी। अब यहाँ पे फ्रंट साइड को कटाई कर दूँगी, ओपन कर दूँगी। 1.5 इंच कपड़ा जो है फोल्ड होगा इस तरह से। इसके नीचे जो है बुकरम डालते हुए 1 इंच चौड़ाई में बुकरम लूँगी और इसके नीचे रखते हुए पेस्ट कर लूँगी। अब यहाँ पे बाजू तैयार कर लूँगी। बाजू मैंने कफ वाले तैयार करने हैं। अब यहाँ पे इस तरह से कटाई कर दूँगी। कफ की चौड़ाई जो है मैंने 3 इंच रखी है, 23 इंच इसकी लंबाई है। बाजू की 23 इंच, चौड़ाई जो है 9 इंच है। अब यहाँ पे इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगाते हुए कंधे की गुलाई कर लूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। अब मैं बाजू तैयार कर लूँगी इस तरह से। साइड से तकरीबन 2.5 इंच जो है कपड़ा इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। दूसरी साइड को भी इसी तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पे जो है कफ लगा लूँगी। कफ के दरमियान में मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे भी दरमियान में निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए चोंच डालूँगी, बिल्कुल छोटी छोटी सी इस तरह से हाथ से ही पकड़ते हुए कपड़े को चोंच डालते जाऊँगी और सिलाई लगा लूँगी। ये बहुत ही प्यारा सा कफ बन जाएगा। इसी तरह से हम घर में बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस स्टिच कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ये शर्ट बनेगी बहुत ही प्यारी सी। चोंच डालने के बाद अब ये वाली सिलाई लगा लूँगी कफ की। इस तरह से इसे सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसे फ्रंट साइड को मोड़ते हुए यहाँ पे सेट करते हुए सिलाई लगा लूँगी।
अब ये वाली सिलाई लगाते ही साथ ही इसकी किनारे किनारे की भी सिलाई लगा दूँगी, कफ की ऊपर वाली, ये वाली। अब मैं बैक साइड की सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे जो 3 इंच कपड़ा मैंने छोड़ा था उसकी सिलाई मैंने लगा ली है। इस तरह से इसे बिल्कुल दरमियान में रखते हुए इस्त्री से प्रेस कर लूँगी। बहुत ही प्यारी सी ये प्लेट बन जाएगी बैक साइड पे। 8 इंच तक मैंने ये प्लेट डाली है। इस तरह से सिलाई लगाते हुए अब यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी कुछ इस तरह से, ताकि कपड़ा जो है प्लेट का इकट्ठा ना हो, नीचे से बिल्कुल सेट रहे। अब यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे जो मैंने फ्रंट साइड पे 1 इंच का कपड़ा फोल्ड किया था उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए किनारे किनारे की सिलाई लगा दूँगी 10 इंच तक। यहाँ से सिलाई को इस तरह से पक्का कर लूँगी। दूसरी साइड पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे मैंने तीरे की सिलाई लगा ली है। अब गले को जो है इस तरह से रखते हुए नाप लूँगी। कॉलर जो मैंने लगानी है उसका नाप मैंने लिया है 8.5 इंच इसकी चौड़ाई बनी है। इस तरह से 17 इंच इसकी चौड़ाई बन जाएगी। अब जो है यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। पहले कॉलर की किनारे किनारे की सिलाई लगा लूँगी। जो कॉलर मैंने जोड़नी है उसे जोड़ते हुए कपड़ा नीचे वाला खुले ना गले का, इसलिए इसकी यहाँ पे एक सिलाई लगा दूँगी। अगर आपका गला यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा कटाई हो जाए तो इस तरह से सिलाई लगाएं तो तकरीबन आधे इंच का फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आता, बहुत ही आसानी से हम इसे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कॉलर तैयार कर लूँगी। 8.5 इंच कॉलर की चौड़ाई है, लंबाई जो है 3 इंच से 2 पॉइंट कम है। अब मैंने 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। अब यहाँ पे जो है पहले बैक साइड के हिस्से पे यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से, और यहाँ से जो है 3 इंच लेते हुए यहाँ से इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से इसे 2 पॉइंट तक लेके जाऊंगी। अब इस साइड पे भी 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे भी इसी तरह से लाइन ड्रा करूँगी, इस तरह से। अब यहाँ पे निशान लगा लूँगी 8 इंच पे और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब इसे इस तरह से खोलते हुए कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। कपड़े के ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया कुछ इस तरह से। इसके ऊपर वाली साइड पे मैंने कॉमन पिन लगा दी है। अब यहाँ पे निशान लगाऊंगी, तकरीबन 2 पॉइंट छोड़ते हुए ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगाऊंगी। नीचे वाला कपड़ा भी मैंने बाहर वाली साइड को मोड़ दिया है। यहाँ पे अब सिलाई लगा लूँगी। बुकरम के साथ साथ ये सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे भी नीचे से कपड़े को इस तरह से बाहर वाली साइड पे मोड़ते हुए 2 पॉइंट कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ तक सिलाई लगा दूँगी। अब इजाफी कपड़ा जो है कटाई कर दूँगी और इसे सीधा करते हुए प्रेस कर लूँगी। इस तरह से
इस कपड़े को भी अंदर वाली साइड पे मोड़ के सेट कर लूँगी। अब यहाँ पे जो है सिलाई लगाऊँगी, यहाँ पे कट लगा लूँगी ताकि जो है बाद में इसे सीधा करते हुए वो वाला कपड़ा जो है निकल आएगा जो मैंने कॉलर के अंदर वाली साइड पे रखना है। इस तरह से इसे सीधा करूँगी और ये जो कपड़ा है इस तरह से निकलेगा। दूसरी साइड को भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया। अब यहाँ पे कॉलर को दरमियान में रखूँगी बैक साइड के और कॉमन पिन लगा दूँगी और इसे इस तरह से इसकी अंदर वाली साइड पे सेट करते हुए एक सिलाई के साथ ही इसे तैयार कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे किनारे किनारे की सिलाई लगा दूँगी। इसके साथ ही नीचे वाली पट्टी भी तैयार कर लूँगी। उसके अंदर मैंने बुकरम रखते हुए उसे मोड़ लिया कुछ इस तरह से, यहाँ पे सिलाई लगाऊँगी। इसी तरह से दूसरी पट्टी को सिलाई लगाते हुए कॉलर की भी साथ ही ऊपर वाली किनारे किनारे की सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से। अब यहाँ पे फिटिंग की जो है सिलाई लगा लूँगी। ये शर्ट जो है सीधी सीधी ही बनती है, इस तरह से रखते हुए इसकी सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे जो है बाजू अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे 7 इंच नीचे से छोड़ते हुए ये पट्टी जो है आपस में जोड़ दूँगी। ऊपर से भी 4-5 इंच ही छोड़ूंगी इस तरह से। माशाल्लाह इसके ऊपर मैंने बटन लगा दिए हैं, यहाँ पे टिच बटन लगाया, नीचे जो है इसी तरह से बटन रखते हुए लगा दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बन गया। इसी तरह से घर में हम बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस स्टिच कर सकते हैं। बाजू की लंबाई 23 इंच है, इसकी लंबाई बनी है 35 इंच। सिलाई के बाद 2 इंच मैंने इजाफी लिया था। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बन गया। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसी तरह से खुले खुले ड्रेस बच्चियों को तैयार करके दें तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसके साथ जो दुपट्टा है वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। इसकी साइड पे मैंने लेस लगा दी है, यहाँ पे इस तरह से ब्रीक लेस मैंने लगाती हुई इसे तैयार कर दिया था। इसके साथ जो प्लाज़ो मैंने तैयार किया वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और खुला बना है। यहाँ से मैंने इसकी चौड़ाई जो है 16 इंच रखी है, सिलाई के बाद 16 इंच है। ये माशाल्लाह खुले घेर वाला प्लाज़ो बन गया। अल्लाह ताला आपको दिन खुशियाँ अता करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।